नमस्कार। आप लोग अभी सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर निखिल सर के साथ फिजिक्स वर्ग 10वीं का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का भाग 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम तक अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से सर्वप्रथम मैं आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जान है तो जहान है। आप सुरक्षित, हम सुरक्षित, तभी पूरा देश सुरक्षित। आप खुश, हम खुश, आपका परिवार खुश। ओके, चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रतिबिंब, आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब के विषय में। किस विषय में? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है आइए हम जानते हैं। देखिए, किसी वस्तु, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आए, सपोज कि वो प्रकाश हम पर पड़ा, हमारा और हमसे प्रकाश टकराकर हमारा छाया हमारे जस्ट पीछे बना या बनते हुए प्रतीत हुआ, उसी को हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब करते हैं। चलिए हम लिखते हैं किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को ना तो अभी लाइक कीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ना ही कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए और आप लोग का स्वयं हाथ उठेगा कि लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। ये मुझे पूर्णतः उम्मीद है। मैं जितना जानता हूँ ये पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूँ। समझिएगा प्रतिबिंब क्या है। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब आप कहिए कि अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन दूसरा चैप्टर में जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। अभी बस यही समझिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? सूर्य, मान प्रकाश स्रोत में जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ? जिससे कोई प्रकाश निकलता है। जैसे ये बल्ब है तो बल्ब से प्रकाश निकला, तो अगर हम पूछे कि ये प्रकाश का स्रोत क्या है तो बल्ब है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला और मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पर पड़ा और इस व्यक्ति का छाया यहाँ पर आकर बना, सपोज कीजिए। ठीक है, ये इस वस्तु का छाया इस पर पड़ा, तो यही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। प्रतिबिंब के प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा जब आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगे तब। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में, प्रतिबिंब के प्रकार। क्या पॉइंट है? प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर से समझिएगा, प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। अब प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है। चलिए, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए समझिएगा, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए अब अगला पॉइंट हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है, 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 वह उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। समझिएगा, प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तविक रूप से मिलती है, वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलते हैं उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप एक लाइन में ये भी कर सकते हैं कि वास्तविक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलिए आइए समझते हैं कि काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, ये लास्ट पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अगले भाग में। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब अंतर। ठीक है, चलिए काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित इस प्रकार से है। एक तरफ हमने बना दिया काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ हमने बना दिया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। समझिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में एक नंबर में हमने बताया था आपको कि काल्पनिक किरणों के कटान से, काल्पनिक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को, बनने वाले प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक कम लग रहा है, इसको रख देते हैं, पूरा वाला से भी पढ़ाते हैं। वास्तविक किरणों के कटान से, वास्तविक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को, बनने वाले प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला पॉइंट हम समझते हैं। अगला अंतर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला पॉइंट क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इसमें इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, लास्ट अंतर, कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका ठीक अपोजिट कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझिएगा, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर हमको पढ़ना था। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित इस प्रकार से है। एक तरफ हमने काल्पनिक प्रतिबिंब लिख दिया और दूसरी तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख दिया। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख देंगे अंतर बताने में। हमने लिख दिया कि काल्पनिक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ लिख दिया कि वास्तविक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब से आपका जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा, लेकिन ठीक इसका अपोजिट वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप सब हमसे जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।